सुनीपात और सत श्री अकाल आप सभी का हमारे ये अद्भुत हमारे ये विज्ञान की दुनिया में सुस्वागत है। आप लोगों का अगर यदि पता हो तो हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रकाश के बारे में जानते थे, जिसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। और वो भी भारतीय भगवान का एक ऐसा लाइट का अद्भुत चाल के बारे में जानना था, जो कि एक अगर माध्यम हो तो उसमें परावर्तन करता है, अगर वही एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो वही करता है अपवर्तन। यानी कि अगर सेम मीडियम अगर उसको दिया जाए तो सेम मीडियम में अपने आप को किसी और चीज के रूप में दिखाता है। अगर वही मीडियम को दो मीडियम से गुजारा जाए तो वो अपने आप को रिफ्रैक्शन करके दिखाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते थे, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। उसी के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक आता है, सब टॉपिक, जिसे हम लोग को आज के बारे में जानना है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसके बारे में हम लोग आज की टॉपिक पे विषय पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस दुनिया के ज्ञान की सागर में डुबकी डालने के लिए तैयार हो जाए और हमारे साथ चलिए इस सागर की दुनिया में। लेट्स गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अंदर हम लोग को जो भारतीय भवन बुक मिलता है वो क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले तो ये इस प्रकार से आप लोग को मिलता है, जिसमें कहा गया है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक हिंदी में, इंग्लिश में इसी चीज को रखा गया है, नाम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम रखा गया है इंग्लिश में। ओके, नो प्रॉब्लम। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए, पूरी जानकारी हम दे देते हैं। ये कहता है कि दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। नहीं समझ में आया, कोई कुछ नहीं समझ में आया। इसमें कहा गया दो माध्यम के निरपेक्ष है ना, दो माध्यम के निरपेक्ष, अच्छा, अपवर्तनांकों के अनुपात। दो, जैसे कि आप अनुपात निकालते हैं किसी चीज का, एक उदाहरण देते हैं, चलिए उदाहरण है आपके पास इस चीज का, ये देख रहे हैं, यहाँ तो सभी लोग कहीं कोई ना कोई आपके परिवार में कहीं ना कहीं गया होगा इनके पास। ये इनके पास कहने का मतलब ये लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए या फिर कुछ भी चीज लाने के लिए कहीं तो गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इनके पास जाते हैं तो आप टमाटर खरीदे, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ठीक है, टमाटर खरीदे। तो टमाटर खरीदते हैं तो आपके पास ये चीज रहता है ना, ये आपके पास नहीं, बल्कि थोड़ा इसको बदल देते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये तराजू है, तराजू, ठीक है। ये तराजू को अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर दो चीज रहता है, एक इधर ये जो हम सामान जो खरीदते हैं वो इधर रखाता है, दूसरे साइड ये क्या रखाता है, तो बटखारा रखाता है, बटखारा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये मान सपोज करके चले कि ये हम आधा किलो खरीदे हैं, यानी कि कितना किलो खरीदे हैं, 500 ग्राम खरीदे हैं, आधा किलो टमाटर, ठीक है। तो ये आधा किलो टमाटर जो खरीदा हुआ है, क्या इसका ये अपना वजन लगा के खरीदा हुआ है, तो उत्तर में नहीं, इसका वजन जो है हम लोग किसी की तुलना में लिए हैं, और वो तुलना है बटखारा जो इधर 500 केजी का रखाता है यहाँ पर इस साइड। तो इसकी तुलना में हम पता करते हैं कि मेरे पास ये जो सामान टमाटर जो आया है वो आधा किलो है, क्योंकि ये कितना किलो का है, तो ये है आधा किलो का है, इसीलिए पता हो गया कि ये आधा किलो इतना होगा टमाटर, ठीक है, अच्छी बात है। उसी तरह एक और दूसरी चीज खरीदने गए, वहीं पे खरीदते हैं, दूसरा चीज खरीदते हैं, दूसरा चीज क्या, दूसरा चीज यहीं पे हम सामान खरीदने में लगाते हैं, टमाटर की जगह पे खरीदते हैं प्याज, चलिए ठीक है, टमाटर की जगह क्या खरीदना है, प्याज खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तराजू है, ये बिल्कुल तराजू है। इस बार यहाँ पर जो प्याज खरीद रहे हैं वो कितना खरीद रहे थे, 1 किलो खरीद रहे हैं, 1 किलो। इसमें दिख नहीं रहा है ना, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, 1 किलो, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, कैसा कलर है, ये कुछ दिख रहा है, हाँ ये दिखेगा। तो 1 किलो इज इक्वल टू होता है कितना, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से देखें, सुने, मतलब देखिए, आप सुने, दोनों करें। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले टमाटर लिया आधा किलो, ये किसी की तुलना में हमको पता चला, अच्छा ये जो टमाटर खरीदे ये आधा किलो है, कैसे पता चला, क्योंकि वो आधा किलो था तो ये भी आधा किलो, दोनों को बराबर कर दिए तो पता चल गया, ठीक, बात समझ गए। उसी तरह फिर दूसरे में प्याज खरीदे, 1 किलो खरीदे, तो ये कैसे पता चला 1 किलो, उसकी तुलना में पता चला, तो ये रिलेटिव है, क्या है, रिलेटिव है, इसकी तुलना में पता चला, अच्छा ये 1 किलो है, 1 किलो इतना आता है, आधा किलो इतना आता है, पता चल रहा है, ठीक है, रिलेटिव है।
अब यही दोनों को क्या करते हैं, अनुपात में डाल देते हैं। अनुपात बोलते किसको है, अनुपात उसको कहते हैं जब मैंने कोई, कहाँ चला जाता है, हाँ, जब कोई चीज हमने ए चीज खरीदा है, ठीक है, ए चीज कितना का खरीदा था, 500 ग्राम का खरीदा था। वही चीज मैंने दूसरा चीज में बी चीज खरीदा, वो बी चीज प्याज था जो कि कितना था, 1 किलो था। अच्छा 1 किलो कितना होता है, 1 किलो होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये अनुपात में कैसे डलाता है, जब ए डिवाइड बी करते हैं तब जाके ये अनुपात में हो जाता है। कैसे, ए बाई बी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे होता है तो इसको कैसे डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया जाए। ए कितना है, 500 है, ठीक है, बी कितना है, 1000 है, ठीक है। हाँ, ऊपर में क्या चीज में था, ग्राम में, ये नीचे क्या चीज में है, ग्राम में। दोनों का अनुपात जिसको भाग करते हैं ना, तो यही अनुपात का रूप ले लेता है। और ये अनुपात दोनों का सेम होना चाहिए, सेम यानी कि एक ही समान होना चाहिए। ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर किलो तो नीचे भी किलो, ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर, एक जाति का। अगर एक जाति का नहीं हो तो विद्रोह हो जाएगा। चलिए, ये ग्राम से ग्राम कटा, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, 5 से ये कट गया, ये ऊपर 1 यानी ये नीचे कितना, 2। तो इसका अनुपात क्या निकल के आया, तो इसका अनुपात निकल के आया क्या, ये रहा 1 ऊपर और नीचे ये 2। तो A इज टू B इज इक्वल टू निकल के आया 1 इज टू 2। ये अनुपात निकल के आया। तो ये जो अनुपात आपको निकल के दिया ना, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा, इस केस में यानी कि इस स्थिति में हमने सब्जी खरीदा है, ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेटिव है, रिलेटिव वजन है सब्जी का, रिलेटिव। लेकिन यहाँ पर इस चीज की बात नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो किस चीज की बात करें, वहां पे हमको तो पढ़ना है अपर्णांक के बारे में पढ़ना है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसको जैसे ये बताया वैसा वो होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब वहां पे इस चीज को बताते हैं, ये समझ में आएगा कैसे क्या कहें। हटाइए उसको, इसको मिटाइए। तो यहीं पे यहाँ पर बात क्या किया है, दो माध्यम के निरपेक्ष अपर्णांकों के अनुपात। दो माध्यम होगा, ठीक है, वो माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, उस दोनों को क्या करना है, अनुपात लेना है, और उसका अपेक्षिक अपर्णांक जो होगा, अपेक्षिक जो उसको काटम कुटुम करके जो आएगा वही आपका होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मेरे पास एक एक मेरे पास एक क्या है, N2 एक माध्यम है, ठीक है, एक और माध्यम है, एक और माध्यम क्या है, एक और माध्यम N1 है, ठीक है। एक N1 माध्यम है, एक N2 माध्यम है। ये दोनों माध्यम में बोला गया है ना कि दो माध्यम को का अनुपात, तो वो इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे, N2 बाई N1 इस तरीके से, ठीक है, N2 बाई N1, ठीक है। तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा, सपोज कुछ निकल के आएगा, वो N निकल के आया, ठीक है, किसकी वजह से निकल के आया, किसकी वजह से निकल के आया, तो N2 1 की वजह से आया, N2 1 की वजह से आया। तो ये जो चीज निकल के आएगा ना, ये जो चीज है यही आपका कहलाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ पल्ला पड़ रहा है आपको, कुछ पल्ला पड़ रहा है, कुछ पल्ला पड़ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, ठीक है, इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, एक मेरे पास N2 माध्यम है, एक क्या है N1 माध्यम है। तो इसमें हम लोग निकाल सकते थे माध्यम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है, अपर्णांक निकाला जा सकता है। जैसे कि N2 का अपर्णांक कितना है निकाला जा सकता है, फिर N1 का अपर्णांक कितना है ये भी निकाला जा सकता है। हम लोग उसमें पढ़े थे ना, किसमें, अपर्णांक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्या उसमें एक फॉर्मूला था ये वाली, बताता हूँ, N इज इक्वल टू CM/C, ये करके एक फॉर्मूला था, अगर याद हो तो, है ना। तो ये N2 और N1 का क्या निकालने जा रहे हैं, अपर्णांक निकालने जा रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके, कौन से सूत्र से, तो ये वाली सूत्र से, ये जो आप देख रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो N2 का निकाला जाए, पहले N1 का निकालते हैं। N1 का निकाला जाए तो CM तो बताया हुआ है नहीं, तो उसको सपोज लेकर चल देते हैं कि उसका प्रकाश की चाल C होगा, ठीक है। तो ये C हुआ, ठीक है। दूसरे माध्यम में उसका कितनी चाल होगा, तो C1 होगा। चलते हैं, ये इसको लेकर चल, तो ये मेरे पास ये जो निकाल के जो लाए हैं, ये जो N1 निकाले हैं वो ये निकला, ठीक। ओके, दूसरा चीज निकालते हैं, N2 निकालते हैं। तो N2 में क्या, प्रकाश की चाल C, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C2, ठीक। तो ये N1 निकला,
कहाँ गया, ये N1 निकला, ओके, और ये क्या निकला, N2 निकला, ठीक है। अब ये N1 N2 जो निकाले हैं वो ऊपर रख देते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। N2 क्या है, N2 है C/C2, ठीक। फिर देखिए ये वाले जो चीज़ है, ये वाले को क्या कहते थे, डिवाइड कहते थे, डिवाइड रहने दीजिए, डिवाइड, ठीक है। हाँ, उसके बाद N1 क्या निकाले, तो C/C1 निकाले हैं, इज इक्वल टू क्या है, N21, इसको क्या कर देते हैं, तो डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो C/C2 ये बदल गया मल्टीप्लाई में C1/C, देखिए इधर क्या है, N21 है, ठीक। इस C से ये C कट गया, हाँ कट गया, इधर क्या है, C1 बाई क्या है, C2 आया, हाँ C1/C2, ये क्या निकल के आया, N21, N21। ये जो बता रहा है आपके पास, ये जो आप यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये कुछ चीज़ आपको बताने का कोशिश कर रहा है, N21, ठीक है। ये जो आपके पास निकला ना, क्या निकला, आपेक्षिक अपर्णांक किसकी वजह से निकला, तो यहाँ पे दिखा रहा है N2, N2 का मतलब कि माध्यम 2 का आपेक्षिक अपर्णांक माध्यम 1 की वजह से, नहीं समझे, नहीं समझे, यहाँ पे N2 है ना, N2, तो N2 का मतलब क्या, माध्यम दूसरा है, इसका आपेक्षिक अपर्णांक निकला है किसके, N21 की वजह से, N21 कौन है, तो पहला माध्यम, उसकी वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। इसी तरह N12 निकाला जा सकता है, N12 है ना, हाँ बिल्कुल, तो N12 क्या निकल के आएगा, अगर इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे तो C1/C2 आया है, ठीक, ऐसे N21 का, अब N1 पहले है और 2 बाद में, N12 इसको करते हैं, N12 ऐसे है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा नंबर चेंज हो गया ना, तो ये ऊपर नीचे बदल जाएगा, C2 ऊपर चल जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आया, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो निकाला, ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, अपर्तनांक निकाल देना है इसका, फिर से ये जो निकाले हैं N12 N21, इसका क्या निकाल देना है, अपर्तनांक निकाल देना है, ठीक है। ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे, ठीक है, इसको मिटाए, बिल्कुल मिटाइए, तो N12 कुछ निकला था और N21 निकल गया, कुछ निकला था, ठीक है। तो इसमें एक क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, ठीक है। उस सूत्र क्या है, उस सूत्र है माध्यम माध्यम 2 में, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, फिर बटा, ठीक है। दूसरा में क्या है, माध्यम 1, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसमें क्या निकलना है, क्या निकलना है फार्मूला, तो दो चीज में निकल के आया था, क्या, एक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ये वाला, हाँ क्या गया, एक निकल के आया था N21 इंटू और N12, ये निकल के आया था, ये क्या हो गया, ये निकल के आया था, ठीक है, ठीक है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी थी, तो इसकी प्रकाश की चाल C1/C2 थी, ठीक है। और ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको डिवाइड कह सकते हैं, डिवाइड, ये भाग है, ठीक। पहला माध्यम में कितना था, तो पहला माध्यम में था C2/C1 था, ये चीज बदला जा सकता है, इसको ठीक और अच्छे से लिख देते हैं, इसको बदला जा सकता है, भाग वाली चीज किस चीज में बदल जाता है, तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो ठीक है। तो C1/C2 इसको बदल दिए C1/C2, गलती हो गया क्या, ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, गलती हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये C2 से ये C2 कट रहा है, ठीक, और ये C1 से ये C1 कट रहा है, तो इधर क्या है N21 और इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में
n12 है, तो ये पूरा इधर कट के क्या आ गया है, 1 आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर ये निकाला जाए तो ये निकाला जाए तो इधर क्या, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर n12 इधर क्या 1/n21 n21। ठीक है, ये चीज़ निकल के आया, ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ आपको ये निकाल के दिया कि माध्यम 1 में 2 की वजह से माध्यम 2 की वजह से आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल के देता है, जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया। ये रिलेटिव है, किसी की तुलना में ये बता रहा है ये अपवर्तनांक कितना निकल के आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसी ऐसा अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो इसकी एग्जाम्पल भी है, जो कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इसको खत्म जब हो जाएगा ये चैप्टर पूरे, तो उसके बाद इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है उसमें इसका एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में, जो कि यहीं तक थी बात जानने के लिए। फिर अब आप लोग से मिलेंगे एक अलग टॉपिक में, अलग टॉपिक जो होगी आपका अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम को लेकर मिलेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाने की अनुमति दें, अगले टॉपिक में आपसे इजाजत चाहेंगे मिलने का। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।